उगाए? ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है। इसकी मूल वजह यह है कि आज सबके जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया, एक अदद नौकरी। और जितने भी बड़ी कंपनियां हैं एमएनसीज की, जितने बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, उनका मुख्यालय सब भारत के चंद शहरों तक सीमित है। तो लोगों को नौकरी के लिए वहीं जाना पड़ता है। वहाँ जाकर के सिमट जाने के परिणाम स्वरूप चीज़ें गड़बड़ा रही है। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 25 साल बाद इन जगहों में तो जनता ही नहीं रहेगी। ये केवल जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सर्वे कराया, जैन अजैन हर संभ्रांत परिवारों में ऐसा हो रहा है। इसका उपाय शासन स्तर से होना चाहिए। मैंने तो संदेश भी भिजवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कि इस समस्या पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, अन्यथा देश में जनसंख्या का असंतुलन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमारी सारी युवा आबादी चंद मेट्रो सिटीज़ में सिमट रही है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। और सभी संभ्रांत लोग अगर कुछ शहरों तक सीमित हो जाएंगे तो फिर बाकी देश का हाल क्या होगा, वो बहुत भयावह रूप लेगा। तो इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास होना चाहिए। और मैंने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे दिखता है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे बच्चे अपने घर परिवार में रह सके। एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से ये काम करें। और दूसरा, छोटे और मझोले शहरों में कुछ ऐसी सुविधा बढ़ाई जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कारपोरेट ऑफिस को वहाँ रख सके, तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी एक समस्या है, वो आप लोगों की साइड से है। आजकल लड़कियाँ छोटे गांवों में आना नहीं चाहती, शहरों में आना नहीं चाहती, सबको बड़ी सिटी चाहिए, जॉब वाला चाहिए, जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है, जिनकी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वहाँ लड़की नहीं आना चाहेगी। मुंबई, पूना, गुड़गांव में 7-8 लाख रुपए के पैकेज पे आने को राजी है। तो ये चीज़ें कतई अच्छी नहीं, इसके परिणाम खराब हो रहे हैं। आज मुझे सिलवानी का तो पता नहीं, लेकिन सिलवानी जैसे कई गांवों में देखा है 30-30, 35-35 साल के छोरे बेचारे बैठे हैं। हाँ, यहाँ भी वही कहानी है, लड़कियां आना नहीं चाह रही। छोटे शहर में न जाओ, ये सोच गलत है। लोग खोटे के साथ संबंध करने को तैयार है, छोटे से नहीं कर रहे। छोटा और बड़ा शहर मत देखो। मैं खासकर युवतियों से कहता हूँ, अपनी सोच को बदलिए। आप लोग देखिए कि हम भरे पूरे परिवार में संबंध करेंगे, हम छोटा और बड़ा शहर नहीं देखेंगे। और आज के समय में तो आवागमन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि घंटे भर में भी आप किसी शहर में जा सकते हो। बल्कि शहर से शहर में एक छोर से दूसरे छोर में जाने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ से भोपाल जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोच बदलनी चाहिए, भरा पूरा परिवार देखे, ये सोच रखो। और इसमें भी हम तो बेटियों से कहेंगे, ये बताओ, तुम लोग सब ऐसी मानसिकता रखोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाइयों का क्या हाल होगा? बोलो, तुम सोचो। अच्छा खासा सब कुछ व्यवस्थित है, उसके उपरांत यदि इस तरह की धारणा रहेगी तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। मैंने एक बार इस विषय में 2016 में बोला, तो एक लड़की जिसके लिए 2 संबंध आए, एक जबलपुर के और एक पिंडरई के, वो लड़की लखनऊ की थी। उसने मेरे शंका समाधान को सुनकर के तय किया कि हमें जबलपुर की जगह पिंडरई में संबंध करना है। लड़की आज बहुत खुश है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। और मैं तो एक कहता हूँ, इस समस्या से सामाजिक स्तर पर बचने का एक रास्ता है। हमारी समाज ये तय कर ले कि बेटी हम उन्हीं को देंगे जो हमें बेटी देगा।
हिसाब बराबर, बजाओ जोर से, रोना ही मिट जाएगा। आदान प्रदान, मैं उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी के पास कुछ गांव हैं, मझमा, चंपारी, सराय अकील जैसे छोटे छोटे गांव। उन गांवों में जायसवाल जैन समाज के घर हैं। मैंने उनसे पूछा तुम लोगों ब्याह संबंध कैसे होता है? बोले महाराज हमारा निर्णय बेटी उसी को देते जो हमको बेटी देता। क्यों ना ऐसा हो जाए, लेकिन तुम लोग सब दोहरा चरित्र अपनाते हो। अपनी बेटी तो बड़ी शहर में चाहिए, ये सोच बदलिए ना। बहुत सुंदर, आप भी ऐसा ही लग रहा है, शहर से ही आई दिख रही है। हाँ, भोपाल से आई है। खुश हो कि नहीं? अपना अनुभव शेयर कर दो तो बहुत सारी लड़कियों की धारणा बदल जाएगी। माइक पे बोलो, थोड़ा बोलो, एक प्रेरणा दो। हाँ, माइक देखो इनका। हाँ हाँ, मैं अपना अनुभव यही शेयर करूंगी कि घर के संस्कार, घर के लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, आजकल लोगों को पढ़ाई लिखाई सब चाहिए पड़ती है, पर ये है कि मैं महीने में 2 या 3 बार तो भोपाल चली जाती हूँ, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। 3 या 4 बार भी चली जाती हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। बहुत सुंदर। नमस्ते। और देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन आजकल गाँवों में भी कम नहीं है, बहुत अच्छी है। 12th तक की पढ़ाई, और आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, इसलिए सोच बदलनी चाहिए। मैं खासकर युवतियों से कहूँगा, सिलवानी के इस मंच से पूरे देश की युवतियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सोच बदले, समाज भी अपनी सोच बदले, ताकि हम अपनी समाज को सुरक्षित रख सके। देखो, सब बड़े शहर में चले जाएंगे तो छोटे गाँव का क्या होगा? इन धर्मायतनों का क्या होगा? साधु संतों का व्यवहार का क्या होगा? हमारा धर्म का क्या होगा? हमारी संस्कृति का क्या होगा? हमारी परंपरा का क्या होगा? हमारे धर्मायतनों का क्या होगा? इस पर हमें विचार करना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। बहुत अखिल